अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 10 अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स बाय डोरिस लेसिंग की जो ट्रांसलेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स हैव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेसन नंबर 10 को स्टार्ट किया था, जिसमें जो टिड्डी दल हैं उनके अटैक के बारे में हमने पढ़ा कि और किस तरह से इनके अटैक को कम किया जा सकता है और जो लॉस है उससे बचा जा सकता है। आज हम ये स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज की लास्ट वाली लाइन से। लुकिंग आउट, उसने बाहर नज़र दौड़ाई। ऑल द ट्रीज वर क्वियर एंड स्टिल, तमाम दरख्त अजीब और साकत दिखाई दिए। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, कीड़ों के गुच्छों से लिपटे हुए थे। देयर बोस, उनकी शाखें वेटेड टू द ग्राउंड, ज़मीन को छू रही थी बोझ की वजह से। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, ज़मीन हरकत करती नज़र आती थी। लोकस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर, टिड्डियाँ हर जगह पर रेंग रही थी। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, उसे ज़मीन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। सो थिक वाज द स्वैम, कि टिड्डियों का जो इतना घना लश्कर था कि उसे ज़मीन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। टूवर्ड्स द माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ। इट वाज लाइक लुकिंग इनटू ड्राइविंग रेन, पहाड़ों की तरफ देखना ऐसा था जैसे बारिश की ज़ोरदार बौछार देख रहे हों। इवन एज शी वॉच्ड, यहाँ तक कि उसने देखा। द सन वॉज ब्लॉटेड आउट, सूरज धुंधला गया था। विद द फ्रेश ऑन रश ऑफ देम, उनकी ताज़ा यलगार से, ताज़ा हमले से। ऑन रश मीन अटैक, हमला। इट वॉज अ हाफ नाइट, रात सी हो गई थी। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, एक बिगड़ी हुई मस्क शुदा तारीकी थी। देन केम अ शार्प क्रैक, फिर किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। फ्रॉम दी बुश, झाड़ियों में से। अ ब्रांच, एक शाख, हैड स्नैप्ड ऑफ, टूट गई थी। देन एनदर, फिर दूसरी टूटी। अ ट्री डाउन दी स्लोप लीन ओवर, अ ट्री, एक दरख्त। डाउन दी स्लोप, लीन ओवर, ढलवान पर झुका। एंड सेटल्ड हैवीली, और ज़मीन पर। टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर ज़ोर से गिर गया। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों की बुछाड़ में। अ मैन केम रनिंग, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ओके जी, फर्स्ट ईयर। इस पैराग्राफ में डिस्ट्रक्शन वो एक्सप्लेन कर रहा है जो कि टिड्डी दल के अटैक से हुई है, कि उनका जो अटैक था वो किस तरह का था। वो बहुत, उनके जो लश्कर था बहुत ज़्यादा था, बहुत घना था। दरख्तों की शाखें वो गिर रही थी। अब इस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं। क्वियर, क्वियर मीन अजीब। स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। स्टिल, बेहिस्सो हरकत, साकत हो जाना। लाइफलेस एंड मोशनलेस। प्लॉट, जुर्मुट। गैदर एंड कलेक्ट, bow। ब्रांच एंड ट्विग, शाख। क्रॉल, रेंगना। क्रीप एंड एडवांस, स्लोली। ब्लॉट आउट, धुंधला होना। ऑब्सक्योर, कि जो क्लियर बात चीज़ नहीं होती, ठीक है, डार्कन। ऑन रश, हमला। अटैक एंड स्टॉर्मिंग। परवर्टेड, मस्क शुदा, जो ख़राब हो जाए। डिस्टॉर्टेड एंड चेंज्ड। स्नैप, टूट कर अलग हो जाना। ब्रेक एंड क्रैक। ऑल दी क्रॉप्स फिनिश्ड,
तमाम फसलें ख़त्म हो गई। नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा, ही सेड, उसने कहा। बट द गॉन्ग्स, लेकिन घंटे, वर स्टिल बीटिंग, अभी भी बज रहे थे। द मैन स्टिल शाउटिंग, आदमी अभी भी चला रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन, फिर तुम ये सब क्यों जारी रखे हुए हो। द मेन स्वैब, जो मरकज़ी लश्कर या बड़ा लश्कर, इज़न्ट सेटलिंग, अभी ठिकाना नहीं बना रहा है। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से भरे हुए हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल, वो अपना ठिकाना बनाने एंड ले और अंडे देने के लिए जगह की तलाश में हैं। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी, अगर हम मरकज़ी लश्कर को रोक सके, सेटलिंग ऑन आवर फार्म, अपने खेतों में ठिकाना बनाने से, दैट्स एवरीथिंग, तो हमने सब कुछ कर लिया। इफ़ दे गेट अ चांस, इफ़ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, अगर इन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन, तो हमारी हर चीज़ तबाह हो जाएगी। फ्लैट विद हॉपर्स, की जो टिड्डियाँ हैं, इनके जो फ्लैट विद हॉपर्स के टिड्डियों के साथ। ही पिक्ड अ स्ट्रे लोकस्ट, उसने एक भटकती हुई टिड्डी उठाई, ऑफ हिज शर्ट, अपनी कमीज पर से, एंड स्प्लिट डाउन, और दो टुकड़े कर दिया, विद हिज थंबनेल, अपने अंगूठे के नाखून के साथ इसको दो टुकड़ों में कर दिया। इट वॉज क्लॉटेड इनसाइड विद एग्स, इसके अंदर अंडों के गुच्छे ही गुच्छे थे। इमेजिन, सवर करो, डेट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, लाखों से ज़रब देकर इन्हें सवर करो। यू एवर सीन अ हॉपर स्वैर्म ऑन द मार्च, क्या तुमने कभी टिड्डियों के किसी लश्कर को आगे बढ़ते हुए देखा है। वेल, हूँ, अच्छा, यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो। ओके जी, इस पैराग्राफ में वो क्या बता रहा है कि कहते हैं कि उसका जो मेन फोकस है, वो मार्गरेट पूछती है कि जब अटैक हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो वाई वी आर टेकिंग प्रिकॉशनरी मेयर्स। तो आगे इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अभी जो मेन स्वैर्म है वो कहीं भी सेटल नहीं हुआ और वंडों से भरे हुए हैं। अगर हम अपने खेतों में से उन्हीं को हमने भगा दिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इज़ इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा होता है। आस्क्ड मार्गरेट फियरफुली, मार्गरेट ने खौफजदा होकर कहा। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली, और बूढ़े आदमी ने जोर देते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए हैं। दिस वैर, ये लश्कर, में पास ओवर, गुजर जाए। बट वन दे हैव स्टार्टेड, लेकिन अगर एक बार ये आना शुरू हो जाएं, दे शैल बी कमिंग डाउन फ्राम द नॉर्थ, नो वन आफ्टर एनदर, तो शुमाल की जानब से कभी एक लश्कर कभी दूसरा आता रहेगा। एंड देन देयर आर दी हॉपर्स, और फिर वहाँ टिड्डियों के बच्चे होंगे। इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, और ये सिलसिला 2 या 3 साल तक चलता रहेगा। फॉर द लॉर्ड से, खुदा के वास्ते, सेड मार्गरेट, मार्गरेट ने कहा, एंगरली, गुस्से से, स्टिल हाफ क्राइंग, गुस्से से चलाते हुए कहा, व्हाट्स हेयर इज़ बैड एनफ, जो कुछ हुआ है काफ़ी बुरा है। इज़न्ट इट, क्या बुरा नहीं है। फॉर आल्दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, अगरचे शाम को जो फ़ज़ा स्याह और बोझल ना थी, अ क्लियर ब्लू, बल्कि वाजिया नीली थी। विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, एक ख़ास तरतीब में टिड्डियाँ, हिसिंग दिस वे, इधर उधर बिन बनाती फिर रही थी। एंड दैट अक्रॉस इट, फिर रही थी। एवरीथिंग एल्स, बाकी हर चीज़, ट्रीज, दरख्त, बिल्डिंग्स, इमारतें, बुशेस, झाड़ियाँ, ज़मीन,
was gone under the moving brown masses। हर जो चीज़ थी हरकत करते हुए बुरे रंग के कीड़ों के नीचे ढकी हुई थी। बट मार्गरेट, लेकिन मार्गरेट ने प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, इनके बारे में ना सोचने को तरजीह दी। आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, द मैन मर्द वेंट ऑफ टू द लैंड्स, खेतों को चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज़ को नए सिरे से दोबारा काश्त करना था। रीप्लांटेड मीन दोबारा से काश्त करना। विद अ बिट ऑफ लक, अगर किस्मत ने थोड़ा साथ दिया, अनदर स्वैर्म वुड नॉट कम ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, तो कोई और टिड्डी दल इस रास्ते पर सफ़र करते हुए नहीं आएगा। बट दे होप्ड, लेकिन उन्हें उम्मीद थी, इट वुड रेन वेरी सून, कि बड़ी जल्दी बारिश होगी। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, नई जो घास है उगने के लिए इन्हें बहुत जल्द बारिश की उम्मीद थी। बिकॉज क्योंकि द कैटल वुड डाई अदरवाइज, दूसरी सूरत में मवेशी मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, और खेत में घास का एक तिनका भी नहीं बचा था। एज फॉर मार्गरेट, जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक था, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस्ट। वो इस ख्याल से समझौता करने की कोशिश कर रही थी कि टिड्डियों का हमला 3 या 4 साल तक होता रहेगा। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर, टिड्डियाँ जो बुरे मौसम की तरह, फ्रॉम नो ऑन, अब से, ऑलवेज इमिनेंट, हमेशा मंडलाते रहेंगे सर पर। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर, उसने अपने आप को जिंदा बच जाने वाला महसूस किया। आफ्टर वार, जंग के बाद। इफ़, अगर, दिस डिवास्टेटेड मीन रोइंड और wrecked, अगर ये तबाहाल एंड मैंगल कंट्री साइड, मैंगल मीन डिसफिगर, डिफॉर्म्ड, कि अगर ये तबाहशुदा दही इलाका वाज नॉट रोइन, तबाही नहीं था, वट देन वाज रोइन, तो फिर तबाही क्या होती है। ये क्वेश्चन कर रही है वो खुद से कि अगर ये तबाही नहीं है तो फिर तबाही क्या होती है। बट द मैन एट देयर सपर, लेकिन मर्दों ने शाम का खाना विद गुड एपिटाइट, खूब भूख से खाया। इट कुड हैव बीन वर्स, इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। वॉज वट दे सेट, यही कुछ था जो उन्होंने कहा। इट कुड बी मच वर्स, इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता था। ओके जी, फर्स्ट ईयर वी हैव कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ लेसन नंबर 10, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। इसके मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं। आप लोगों ने आज ये ट्रांसलेशन का जो पेज मैंने आपको पढ़ाया है, इसको अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है। ओके जी, नेक्स्ट है आगे आप लोगों के पेयर्स हम स्टार्ट करेंगे 100 से। फेन, FAIN, फेन, बखुशी। शी वुड फेन कम टू हेल्प अस। फेन, FEIGN, बहाना करना। ही फेन सारो एट हिज राइवल्स डेथ, कि अपने दुश्मन की मौत पर वो, ही फेन सारो, तकलीफ़ महसूस करता है। फेयर, अच्छा। वी आर होपिंग फॉर अ फेयर वेदर। फेयर, what is the bus fare from DG Khan to Rajanpur? Form, he works on a farm. Form, fill in the form duly, के फॉर्म को सही तरीके से पुर करो। Further, we cannot go any further this way, and further, he further said that he would do everything to help you. फेमस एंड नोटोरियस, फेमस मशहूर किसी अच्छे काम के लिए, एंड नोटोरियस बदनाम होना। ही इज़ फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड शी इज़ नोटोरियस फॉर हर बैड टेम्पर। ओके जी, ये 5 आपके 1 2 3 4 5 पेयर हैं, ये आप लोगों ने कल के लेसन के साथ लर्न करने हैं। ओके, आज हम एक एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे।
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अ स्पेशल फंड के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखें फॉर हेल्प के लिए किसी फंड से, स्पेशल फंड से। इस वीक की ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन है फर्स्ट ईयर। कल सैटरडे को हम मॉरल स्टोरी डिस्कस करेंगे ताकि वीकेंड है आप उसे तैयार कर लें। फिर मेरे ख्याल से जो मैंने आपको 4 मॉरल स्टोरीज दी हुई थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। Respectfully, it is stated that I belong to a poor family. I have been granted admission to intermediate class in your college कि मैंने एडमिशन ले लिया है आपके कॉलेज में। The classes started last week. I tried to arrange books but could not. My father is too poor to buy me books के जो उसके बाप हैं बहुत गरीब है, उसके लिए बुक्स नहीं परचेज कर सकता। You are requested to help me with some money from a special fund so that I may buy the books. Sir, I assure you that I will leave no stone unturned to get distinction in the annual examination. कि मैं एनुअल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लूँगा। इट मे बी सम वैल्यू टू मैंशन हेयर दैट आई गॉट थर्ड पोजीशन इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। आई होप दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, थैंकिंग यू इन एडवांस। ओके जी, फर्स्ट ईयर ये आप लोगों के साथ आज एप्लीकेशन भी एक लर्न करनी है। ठीक है, आज का लेसन दोबारा से आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज के लेसन में आप लोगों का ये पेज नंबर 63 लेसन नंबर 10 की ट्रांसलेशन है माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट की, उसके साथ 5 पेयर्स हैं आप लोगों के एंड एप्लीकेशन फॉर हेल्प फ्रॉम अ स्पेशल फंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।